हाय एवरीवन, आज जानेंगे हम एक और नई वैकेंसी के बारे में जहां पर सिर्फ 50 मार्क्स पर ही होगा आपका सिलेक्शन। अगर आप 8th पास है या फिर आप 12th पास है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसके अलावा फॉर्म कैसे फिलअप करना है, सारी चीजें हम यहाँ पर जानेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। वीडियो को बिना स्किप किए सभी के सभी बच्चे देखेंगे और साथ ही साथ किसी तरह से कोई भी दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएंगे। तो मैं हूँ स्वाति सोनल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने वुमनिया प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑनलाइन जो आप लोगों की फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुकी है। हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2025 की ये रिक्रूटमेंट है जो कि जिसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है वो रहने वाली है 18 मार्च 2025 तक। टोटल अगर पोस्ट के बारे में बात करी जाए तो 171 सीट पे यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, भर्ती करानी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एग्जाम डेट के बारे में तो यह भी क्लियर नहीं है कि आपका एग्जाम जो होगा वो कब होगा। वहीं अगर इसके बारे में बात करी जाए कि एलिजिबिलिटी डिटेल इसकी क्या रहेगी, तो अगर आप 8th पास है या फिर आप 12th पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि 8th पास की मार्कशीट आपके पास नहीं है और यूजुअली बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होती है। तो अगर आप 10th पास है तो 10th की मार्कशीट आप यूज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर जो रहेगा वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप लोगों का नहीं रहने वाला है कि बहुत सारे लोगों ने फॉर्म को फिलअप कर दिया है, बहुत ज़्यादा क्राउड आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न ये है कि अगर आप 8th पास है, अगर आप 10th पास है या आप 12th पास है, केवल आप तभी तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप अपीयरिंग में चल रहे हैं, लाइक आपने 12th पास कर लिया है, अब आप अपीयरिंग में चल रहे हो ग्रेजुएशन में, तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ठीक है, चाहे पार्ट 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, तब भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। इस वजह से थोड़ा सा कंपटीशन क्या रहेगा, कम रहेगा आप लोगों का। ये रेगुलर मजदूर ग्रुप सी की यहाँ पर पोस्ट है। वहीं अगर मैं सैलरी के बारे में बात करूँ तो 14,800 आपकी सैलरी है। उसके बाद आपके जो भी डीए होंगे, एचआरए होंगे, जो भी आपकी अलाउंसेस वगैरह होती है वो सारी ऐड हो करके अप्रोक्स आपकी 40,300 तक आपकी सैलरी आएगी। तो सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है आप सभी बच्चों की। इसके अलावा अगर बात करी जाए मिनिमम एज, तो मिनिमम जो एज आपकी रहने वाली है वो 18 वर्ष के अगर आप हैं, और मैक्सिमम एज अगर मेल के बारे में बात की जाए तो 37, और अगर फीमेल्स के बारे में बात करी जाए तो अगर आपकी एज 40 तक हो रही है आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। लेकिन ये जो एज आपकी काउंट होगी ना वो होगी 1/1/2025 से, यानी अगर 1/1/2025 तक मिनिमम आप 18 वर्ष के हो जाने चाहिए और इतने एज से आपकी एज क्या होनी चाहिए, 37 और 40 से आपकी कम एज होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी रिलैक्सेशन भी सेम ही है। आपको पता है ओबीसी के लिए 3, SC ST के लिए 5 है, तो ये वर्ष का जो रिलैक्सेशन है वो तो रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन जो यहाँ पर रहेगा उसका क्या प्रोसेस रहेगा, तो आपके जो पेपर होंगे वो आपका रहेगा ऑफलाइन एग्जाम रहेगा। एमसीक्यू आपके प्रश्न रहेंगे। वहीं जो भी बच्चे शॉर्टलिस्टेड होते हैं उनका सिर्फ साइकिलिंग टेस्ट कराया जाएगा इंटरव्यू में। साइकिल चलाना तो आता ही होगा यार, ऑब्वियसली आता होगा, राइट। चलिए, तो सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करूं तो जीके के 20 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स के 10 आते हैं, हिंदी के 10 आते हैं और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते हैं। और टोटल जो आपके टाइम ड्यूरेशन है 120 मिनट है, यानी 2 घंटे का टाइम, 50 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे करने हैं। तभी बोला गया था कि 50 मार्क्स पे ही होगा आपका सिलेक्शन। और ये जब आप एग्जाम को क्लियर करते हो तो फिर शॉर्टलिस्टेड होते हो तो इंटरव्यू में सिर्फ आपका साइकिलिंग टेस्ट होगा। आप एक बच्चे को आता होगा साइकिल चलाना, राइट। चलिए, तो ये आपके कुछ पैटर्न रहने वाले जिसपे आपका सिलेक्शन होगा। यही अगर मैं बात करूँ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो फॉर्म फिलअप करने के टाइम जो आपकी फी लगेगी वो 700 लगने वाली है। तो आप देख करके अगर आप चाहते हो जॉब करना तो ही आप लोग फॉर्म को फिलअप करें, अदरवाइज नहीं करें। SC ST की जो फी है यहाँ पे वो 350 रहने वाली है। तो ये हमारे कुछ रहने वाले हैं। और इसके अलावा आप सभी बच्चों को मैं बता रही हूँ कि फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। बट उससे पहले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सारे एग्जाम को टारगेट करके आप सभी बच्चों को ये टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है सिर्फ 49 में वुमनिया एप्लीकेशन पे। तो जिन्होंने वुमनिया एप्लीकेशन को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया फटाफट से इंस्टॉल करो। चाहे आप रेलवे, SSC, बैंकिंग, UPSC किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, यहाँ पर मॉक देना शुरू करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ इस फॉर्म
फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, तो लिंक आप लोगों के कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर रखा है, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करो, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हो आप यहाँ पर आ जाओगे ऑफिशियली वेबसाइट पे, जहाँ हाई कोर्ट ऑफ आप लोगों की पटना की जो है वो यहाँ पर वैकेंसी आ गई है, ठीक है। तो ये पटना के अलावा अगर आप कहीं और से भी बिलोंग करते हो तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप जनरल कैटेगरी में आओगे, किसी तरह से कोई भी बेनिफिट जो होगा वो आपका नहीं मिलेगा, जो जनरल वालों का रहता है वही सारी चीजें आपके साथ भी रहेंगी। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट यहाँ पे करना होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और उसी टाइम आप लोगों की पासवर्ड भी बनेगी, तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके यहाँ पे आप लॉगिन करोगे और पूरे के पूरे फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। तो ये चीज़ रहेंगी, इसकी कुछ डिटेल यहाँ पर दी गई है, लास्ट डेट वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आप सभी के सभी क्या करेंगे, फॉर्म को फिलअप कर देंगे। वीडियो के कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप लोग बताना किसी तरह से कोई भी इश्यू आ रही है आपको तो। और इसके साथ ही साथ आप सभी बच्चों को मैं बताऊं कि अगर वुमनिया पे आप नए हैं तो एक बार सभी के सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड इसकी वीडियो सेक्शन में बहुत सारे आप लोगों की जो भी नई वैकेंसी आ रही है या जो भी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करी गई है। तो डेफिनेटली एक बार यहाँ पे विजिट करेंगे और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजों को आप यहां पर देखोगे, ठीक है। तो मुलाकात करते हैं ऐसे किसी अगले सेशन पे, और किसी तरह से कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।